आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि कहते हैं कि महाभारत झूठी थी। उनका यह भी कहना है कि महाभारत की गीता के उपदेश भी लोगों के मन के बनाए हुए बातें थी। लेकिन दोस्तों, लगातार मिलते गए पुरातात्विक सबूतों ने लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि महाभारत सच में हुआ था। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसे बोलने वाले लोग का मुंह तो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में ऐसे महाभारत के साथ जीवित प्रमाण के बारे में बताने वाले जो की आज भी मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद निर्णय तो आप पे होगा कि महाभारत सच में हुआ था या फिर नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कुरुक्षेत्र। दोस्तों, यह बात तो सब जानते हैं कि महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि आज भी हरियाणा राज्य में मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि तबाही ला देने वाले महाभारत की वजह से वहाँ की जमीन खून की वजह से लाल हो गई थी। पुरातात्विक विभागों ने भी यह माना है कि महाभारत की घटना सच में हुई थी, क्योंकि पुरातात्विक विभाग को वहाँ के जमीन में कई लोहे की तीर और कई तलवारें मिली है, जिसकी जाँच पड़ताल करने पर यह बताया गया है कि 2800 ईसा साल पूर्व का है, जो कि महाभारत के समय के युग के ही बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी कभी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको भी पता होगा। दूसरी परमाणु की बात करें तो वह है आजकल के न्यूक्लियर हथियार। दोस्तों, अपने महाभारत में ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक शस्त्र को तो देखा ही होगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा बनाए गए बुराई को खत्म करने के लिए सबसे भयंकर हथियार था। दोस्तों, कहा जाता है कि यह अचूक एवं विनाशकारी हथियार था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसे छोड़ता है वही केवल इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता है। रामायण में लक्ष्मण ने जब मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रयोग करना चाहा तो राम ने उसे रोक दिया। उन्होंने बोला कि इसका प्रयोग करना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे पूरी लंका तबाह हो जाएगी, जिससे कि बेकसूर आदमी की भी जान जाएगी। दोस्तों, रामायण में ब्रह्मास्त्र केवल किन्हीं गिने चुने योद्धा के पास ही होता था। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र ऐसे होते थे कि वह पूरी दुनिया को तबाह रखने की भी क्षमता रखती थी। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर आपको यह क्यों बता रहा हूँ, तो चलो मैं आज आपको यह बता ही देता हूँ, क्योंकि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने महाभारत और गीता पर बहुत ही बड़ा अध्ययन किया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने उसी वैज्ञानिक को परमाणु बम बनाने का काम सौंपा था। उस वैज्ञानिक ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र पर रिसर्च किया। फिर रिसर्च करने के बाद उस मिशन का नाम दिया ट्रिनिटी। फिर उस वैज्ञानिक के रिसर्च पे अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने उस मिशन पर काम करना चालू कर दिया। फिर मिशन कंप्लीट होने के बाद 16 जुलाई 1945 को इसका परीक्षण किया गया। फिर धमाके का नतीजा कुछ ऐसा ही था जैसे पौराणिक कथा में ब्रह्मास्त्र के बारे में लिखा गया है। इसी परीक्षण के बाद परमाणु वैज्ञानिक यह मानते हैं कि महाभारत में वाकई में ब्रह्मास्त्र हुआ करता था। इस प्रकार से दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि महाभारत सच में हुआ था। लेकिन आजकल के लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि मानते हैं महाभारत सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं तीसरे सबूत पर, वह है अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज के उत्तर प्रदेश के कोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही दरासर के द्वारा अपने राज के कुछ हिस्से कर्ण को देने की भी बात की जाती है। आज के बिहार में मौजूद भागलपुर और मुंगेर जिले वही है। वहीं दूसरी तरफ जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, वही महाभारत के समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों, ये जगह तो काल्पनिक नहीं है, लेकिन दोस्तों कई जगह ऐसे है जो कि महाभारत के समय में भी था और अभी के समय में भी है, जैसे कि द्वारका, कुरुक्षेत्र, वरनावा और हिडिंबा के नाम अभी तक महाभारत के समय से वही है। तो चलिए चलते हैं महाभारत के चौथे प्रमाण पर, तो वह है चक्रव्यूह का पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सीधी धार के नीचे बसा राजनोट गाँव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से जाना जाता है। विचलित मानवता के अनुसार पांडव अज्ञातवाद के अनुसार भगवान अर्जुन ने चक्रव्यूह के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इसे पत्थर पर प्रयास किया, जो कि आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को अगर ध्यान से देखा जाए तो अंदर जाने के रास्ते का तो पता चलता है, लेकिन बाहर आने के रास्ते का तो पता ही नहीं चलता। अब बात करते हैं पांचवें प्रमाण की, तो वह है लाक्षागिरी। महाभारत में लाक्षागिरी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन पांडवों ने सुरंग के माध्यम से अपनी जान बचा ली। दोस्तों, यह जगह वारणावत यानी वर्तमान में वारणा नामक जगह में बनाई गई थी, और इसके होने के प्रमाण आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं छठे प्रमाण की, तो वह है श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, जिसने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा होगा उनको यह मालूम होगा कि श्रीमद् भागवत गीता में अधिकांश श्लोक दो लाइन में लिखी गई है। दोस्तों, यदि आप श्रीमद् भागवत गीता के किसी भी श्लोक को पढ़े और समझे तो वह श्लोक बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बात को बोल देती है। दोस्तों, जितनी बातें श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक में लिखा गया उतनी बातें एक सामान्य मनुष्य द्वारा कभी नहीं बताई जा सकती। दोस्तों, आजकल के मानव बहुत ही ज्यादा विकसित और बहुत ही ज्यादा होशियार हो गए हैं, लेकिन भागवत गीता में कुछ ऐसी भी बातें लिखी गई है जिसको पढ़ना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, महाभारत में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई जिससे मनुष्य को बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसे केवल महान पुरुष या फिर कोई भगवान ही पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये सबूत यह प्रमाणित करती है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन से किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समय अर्जुन थे तो पांडव थे, पांडव थे तो महाभारत हुआ ही होगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण के बारे में, तो वह है द्वारिका नगरी। दोस्तों, यह बात तो हम लोग जानते ही है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे। दोस्तों, महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि यह नगरी महाभारत में जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास एक समुद्र में बहुत ही पुराना शहर मिला है। दोस्तों, यह बात से यह पता चलता
चलता है कि यह वही द्वारिका नगरी है जो कि महाभारत के समय जलमग्न हो गई थी। दोस्तों समुद्र के अंदर मिले इन सारे सबूतों से यह पता चलता है कि द्वारिका नगरी कोई काल्पनिक शहर नहीं था बल्कि वास्तविक शहर था। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत में पुरातात्विक खोज के दौरान कई ऐसी चीजें मिली हैं जिसे देखकर साफ पता चलता है कि यह महाभारत के समय के हैं। दोस्तों इस जगह से लोहा, बर्तन और कई तरह के आभूषण भी पाए गए हैं। दोस्तों वैज्ञानिक द्वारा इन सभी चीजों को जांच पड़ताल करने के बाद यह पता चला है कि ये सभी चीज उसी समय के ही थे और जो कि वेदों में भी लिखा गया है। दोस्तों अगर महाभारत एक काल्पनिक घटना होती तो इतने सारे जगहों पर इतने सारे सबूत कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों पुरातात्विक विभाग यह बताती है कि महाभारत में उल्लेख किए गए चीज मौजूदा चीजों से मेल खाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महाभारत एक सत्य घटना ही है। दोस्तों इतने सारे सबूत होने के बाद अगर अभी भी कोई आदमी इस घटना को एक काल्पनिक घटना मानता है तो मैं उसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो अपने दिमाग को जाके किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा ले। वैसे आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि महाभारत के असली सच के बारे में सबको पता चल सके। दोस्तों अगर आपको भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।